हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम प्रॉमिस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉमिस को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रॉमिस से जुड़ी हुई कुछ और बातें सीखेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार देख लो। अगर आपको प्रॉमिस में क्रिएशन और कंजम्पशन पता है तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो ये कोड हमने पिछले वीडियो में किया था, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्रॉमिस क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट न्यू प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, एंड यहाँ पर मुझे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। और इस फंक्शन में मुझे अगेन दो चीज़ें मिलेंगी, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। आप रिजॉल्व एंड रिजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आप चाहें। और यहाँ पर मुझे वो टास्क स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। तो मैं एक टाइम आउट ऐड कर देता हूँ और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करेगा। और यहाँ पे टाइम में डाल देता हूँ 3 सेकेंड्स का 3ms। और यहाँ पे मैं कुछ कंसोल कर लेता हूँ, न्यू प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड। अब यहाँ पर ये console.log थोड़ा सेंस मेक नहीं कर रहा, मैं इसे रिजॉल्व कर देता हूँ सो दैट मेरा प्रॉमिस आफ्टर 3 सेकेंड्स रिजॉल्व हो जाए। अब इस प्रॉमिस को चलिए कंज्यूम करते हैं, न्यू प्रॉमिस डॉट देन। और यहाँ पे अगेन ये एक फंक्शन एज एन कॉल बैक लेगा और यहाँ पर मुझे वो डेटा मिलेगा जो मैंने रिजॉल्व किया है। तो उसको हम कंसोल कर देते हैं और इसको मैं कर्ली ब्रेस में रखूँगा सो दैट मुझे कंसोल विंडो में पता चल जाए कौन सा वेरिएबल लॉग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेटा लॉग हो चुका है। अब जो प्रॉमिस से जुड़ी नई बात मुझे बतानी थी वो ये कि हम प्रॉमिसेस को चेन कर सकते हैं। लाइक ये जो हर देन ब्लॉक होता है ना, एवरी देन ब्लॉक, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो मैं डॉट देन इसको मैं कितनी बार भी चेन कर सकता हूँ इस तरह से, और मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा विदाउट एनी एरर्स। और हर देन ब्लॉक में मैं कुछ ना कुछ फंक्शन एज एन कॉल बैक पास कर सकता हूँ जैसे मैं नॉर्मली देन में करता हूँ। और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, console.log। इसे मैं रीनेम कर दूंगा सेकेंड प्रॉमिस डेटा और इसको यहाँ पे रख देते हैं और लॉक करके देखते हैं कि यहाँ कुछ आता भी है कि नहीं। तो सेकेंड प्रॉमिस डेटा अनडिफाइंड आया। तो अगर मुझे यहाँ पर कुछ डेटा भेजना है तो मुझे इसके पहले वाली चेन से कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस डेटा इज सेंट फ्रॉम प्रॉमिस 1, सेव करके रन करते हैं और देखते हैं। तो जो भी डेटा मैं अपने प्रीवियस देन ब्लॉक से रिटर्न करूँगा वो मुझे नेक्स्ट देन ब्लॉक में मिल जाएगा। अब चलिए ये एक्सरसाइज में ये जो तीसरा देन है ना, इसके साथ भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे थर्ड प्रॉमिस डेटा कर देता हूँ और इसे रन करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये अनडिफाइंड आएगा क्योंकि मैंने सेकंड से कुछ भेजा नहीं है। तो यहाँ पे इस बार मैं एक एरे भेज दूंगा सो दैट आपको ये भी क्लियर हो कि हम यहाँ से कुछ भी भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं स्ट्रिंग ही भेजूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एरे मेरा लॉग हो चुका है। और ये जो यहाँ पे मैंने किया ना, ये वैलिड है जावास्क्रिप्ट में। आप एम्प्टी वैल्यूज़ एरे में पास कर सकते हो डबल कॉमा के थ्रू। और यहाँ पे आउटपुट आप देख लो 0 1 2 3 4 5। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे इस तरह का कुछ सिंटैक्स देखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक वैलिड सिंटैक्स है। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने देन चेन पे। ये जो देन ब्लॉक है इसका एक डिसएडवांटेज है, चलिए वो देख लेते हैं क्या डिसएडवांटेज है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं कुछ सेकंड्स बाद अपना कुछ डेटा रिटर्न कराना चाहता हूँ। एक कॉलबैक फंक्शन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेसिफाई कर देता हूँ, से 3 मिली सेकेंड्स।
और यहाँ पे मैं कुछ कंसोल करता हूँ, रिटर्न नहीं करूँगा, कुछ कंसोल करूँगा, टास्क डन। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा ये टास्क डन हो जाए तभी मेरा ये देन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। देखते हैं क्या लॉग होता है कंसोल विंडो में। सबसे पहले मेरा डेटा लॉग हुआ, सेकंड डेटा अनडिफाइंड आया और थर्ड में एरे और फिर टास्क डन। आप देख रहे होंगे कि मेरा ये देन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, उसने इस कोड का वेट नहीं किया। तो अगर कभी आपके पास ऐसा सिनेरियो है तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न कर दो और उस प्रॉमिस में इस ब्लॉक को डाल दो। कैसे? रिटर्न स्टेटमेंट न्यू प्रॉमिस, वही एक्सरसाइज जो अब तक हम करते आए हैं। इसमें एक फंक्शन एज एन कॉल बैक, ये आपको दो चीज़ें देगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट। मुझे रिजेक्ट से मतलब अभी है नहीं, मैं बस रिजॉल्व करूँगा और सेट टाइम आउट, और जब ये हो जाएगा तब मैं इसे रिजॉल्व कर दूँगा। अब क्या होगा कि मेरा ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा जब मेरा ये टास्क डन हो जाएगा। सेव करते हैं और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। न्यू प्रॉमिस इज रिजॉल्व। अब कंपाइलर वेट कर रहा है, जैसे ही टास्क डन हुआ उसके बाद मेरा थर्ड प्रॉमिस डेटा लॉग हो गया। तो आपने देखा कि पहले मेरा ये डेटा लॉग हुआ, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड। तो इस तरह से आप देन ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं। एक जो दूसरी चीज़ मुझे प्रॉमिस के बारे में बतानी थी वो ये कि हम प्रॉमिस में फाइनली कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने अभी तक क्या देन और कैच का यूज़ देखा। अब सपोज करते हैं कि कोई एक ऐसा काम है जो मुझे देन में भी करना है और कैच में भी करना है। फॉर एग्जांपल लोडिंग स्टेट। जब भी हम API से डेटा फैच करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लोडिंग स्टेट को ट्रू कर देते हैं, और सक्सेस के केस में भी हम वो लोडिंग स्टेट को फॉल्स करते हैं और कैच के केस में भी फॉल्स करते हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो हम फाइनली ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। फाइनली ब्लॉक क्या बोलता है कि देन को एग्जीक्यूट करो, कैच को एग्जीक्यूट करो और फिर मुझे। तो इतना कोड मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हम एक कैच ब्लॉक ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट भेज देता हूँ, और यहाँ पे मुझे एरर रिसीव होगी जिसे मैं लॉक कर लेता हूँ, और एरर यहाँ लॉक कर लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे फाइनली ब्लॉक, यहाँ पे भी मुझे एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा वो तब एग्जीक्यूट होगा जब या तो देन ब्लॉक ख़त्म हो चुका होगा या तो कैच ब्लॉक ख़त्म हो चुका होगा। यहाँ पे हम कुछ कंसोल कर लेते हैं, आई एम फाइनली ब्लॉक। तो आपने देखा कि मेरा ये डेटा लॉग हुआ, और ये जो प्रॉमिस है ना, वेट नहीं किया कोड ने। क्यों? क्योंकि मैंने इसे एग्जीक्यूट ही नहीं किया, और ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब मैं देन ब्लॉक लिखूंगा। तो इसी वजह से कंसोल पे पहले डेटा लॉग हुआ लाइन नंबर 9 पे, और फिर उसके बाद डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। इसके लिए हमारे कोड ने वेट ही नहीं किया, क्योंकि कोई देन ब्लॉक ही नहीं था। अगर मैं कोई देन ब्लॉक ऐडअप करता तब मेरा प्रोग्राम वेट करता। हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम देन को चेंज कर सकते हैं और फाइनली कीवर्ड का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम प्रॉमिस में promise.all, promise.any और promise.settle के साथ वर्क कर सकते हैं।